शांति। 5 मई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हें बाप की याद में भी रहना है तो ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है। मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हें बाप की याद में भी रहना है तो ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है। भारत का श्रृंगार भी करना है। प्रश्न बाबा ने किया, तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी अंगुली देते हो? तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी अंगुली देते हो? उत्तर में बाबा ने बताया, पवित्रता की। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही जैसे अंगुली देना है। बाबा ने कहा, पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही जैसे अंगुली देना है। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या हो चुका है। पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पेरिटी सब है। इसलिए श्रीमत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है। प्रवृत्ति में रहते पवित्र बनना है, घर बार का संन्यास नहीं करना है। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो और नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तस्वीर हो। ओम शांति। माताओं ने, सभी सजनियों ने ये गीत सुना। बाबा कहते हैं, माताओं ने, सभी सजनियों ने ये गीत सुना। आत्मा क्या है? सजनी। बच्चे जानते इस भारत की तकदीर में लकीर लगी हुई है। माया रावण ने सबकी तकदीर को लकीर लगा दी है। किस द्वारा लकीर लगी है? 5 विकारों रूपी रावण द्वारा। अब फिर तुम बच्चे भारत की तकदीर बना रहे हो। तुम हो शिव शक्ति माताएं। जब ज्ञान सागर आते हैं तो माताओं के ऊपर कलश रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम भारत की तकदीर बनाने अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने वाले हैं। तुम बाप की सेना हो, बाप के घर की भी शोभा हो। भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है तो तुम सभी भगवान के घर का श्रृंगार हो। बाबा ने कहा, तुम भगवान के घर की शोभा हो। माँ बाप के पास बच्चा नहीं होता है तो घर जैसे सूना लगता है। अब ये दुनिया सूनी सूनी लगती है। बाबा कहते, अब ये दुनिया सूनी सूनी लगती है। अब तुम बच्चे इनको स्वर्ग बनाने वाले हो। बाप कहते, मैं तुम माताओं का गुलाम हूँ, क्योंकि आगे ये माताएं पति की गुलाम थी। उनको कहा जाता है, हिंदू नारी का पति ही गुरु ईश्वर सब कुछ है। वास्तव में इस समय की बात को फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। परम पिता परमात्मा को ही इस समय कहा जाता है, तुमेव माता च पिता तुमेव वा, तुमेव बंधु सखा तुमेव। सब कुछ एक है। हिंदू लोगों ने फिर पति के लिए कह दिया है। बाबा ने कहा, हिंदू लोगों ने फिर पति को ही गुरु बता दिया है। वास्तव में शिव बाबा है पतियों का पति। तुम तो सदा सौभाग्यशाली बनती हो और ये पति भी अमर है। अमरनाथ है ना, तुमको भी अमरनाथ अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को बहुत याद करना है जो तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को भूलने से रोना आ जाता है। ऐसे पति को तो भूलने से रोना आ जाता है। बाप कहते, क्या तुम्हारा साजन मर गया है? बाबा कहते हैं, क्या तुम्हारा साजन मर गया है जो तुम रोती हो? साथी अमर में भी अमर, कितना सरल अपना सफर, पतवार है करतार के हाथों में। तो वास्तव में मैं भी अमर और मेरा साथी भी अमर है। तुमको तो अभी सदैव हर्षित मुख रहना है। देवताओं का मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। मनुष्य देखने से ही खुश होते हैं। देवताओं ने वह खुशी कहाँ से लाई? संगम पर बाप ने ऐसा हर्षित मुख खुश मिजाज बनाया था। अभी पुरुषार्थ करना है, तभी तो अविनाशी बनेंगे।
बाप कहते हैं रोने की बात ही नहीं है। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे रोने की तो बात ही नहीं है। बा ऐसा सलोना साजन मिला है जिससे स्वर्ग के महाराजा महारानी बनते हैं। तुम श्रीमत पर कदम कदम पर चलते रहो। बाबा ने कहा भाग्य अपने आप ही बनता जाएगा। तुम जो बरसंस सुनते हुए एक एक बरसंस लाख रुपए का है, इसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। वह विद्वान लोग गीता वेदांत आदि सुनाते हैं तो कहते ये एक एक बरसंस लाख रुपए का है, परंतु ऐसा तो है नहीं। वही बातें रिपीट होती रहती हैं। परंतु बाप जब आते तो एक एक बरसंस लाख रुपए का है। तुम हर एक रूप बसंत हो। बाबा ने कहा रूप बसंत की कहानी सुनी है ना, तो तुम हर एक रूप बसंत हो। आत्मा रूप है ना, बाप भी रूप है, फिर उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। ज्ञान की वर्षा कराने वाला है, स्थूल पानी की बात नहीं। शिव बाबा ज्ञान की बरसात करते, स्थूल पानी की बात नहीं। इसको ज्ञान रत्न कहा जाता है। हर एक को यह ज्ञान रत्नों का बीज बोना है। संगम का एक पल भी खोना नहीं, और बीज गलत कर्मों के बोना नहीं। गलत कर्मों के बीज नहीं बोने हैं, ज्ञान रत्नों के बीज बोने हैं। मनुष्यों को समझाना चाहिए कि तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है। यही पाठ घर घर में जाके पक्का करा दो। सभी को दुख से मुक्त करा दो, मुक्ति धाम का रास्ता बता दो। तुम कहते हो पाप आत्मा पुण्य आत्मा, पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहते हो। इससे सिद्ध है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। माया पाप आत्मा बनाती और बाप पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग और पाप आत्माओं की दुनिया को नरक कहा जाता है। सबको पावन बनाने वाला सदगति दाता एक ही बाप है। तो तुम बच्चे इस बेहद के घर के श्रृंगार हो। बाबा कहते तुम बच्चे इस बेहद के घर के श्रृंगार हो। तुम्हें भारत का श्रृंगार करना है। वैकुंठ को वंडर ऑफ दी वर्ल्ड कहा जाता है। मनुष्य 7 जिस्मानी वंडर्स दिखाते हैं, वह तो है मनुष्य के बनाए हुए। वास्तव में वंडर ऑफ दी वर्ल्ड है वैकुंठ, जहाँ सब आत्माएं सदा सुखी रहती हैं। दुख अशांति का नाम निशान नहीं होता। ऐसी सुंदर दुनिया का मालिक भगवान बनाने आया है। गाते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जब तक बाप ना आए तब तक वहाँ कोई जा नहीं सकता। अब तुम बच्चे जानते हो हम वैकुंठ में जाते हैं। वह जिस्मानी वंडर्स आँखों से देखने के हैं। तुमको तो वैकुंठ में जाकर अथाह सुख भोगना है। वहाँ रोने की बात नहीं। बाबा ने कहा वहाँ रोने की बात नहीं। बाप कहते हैं तुम परमपिता परमात्मा की सजनी क्यों रोती हो। बाबा ने कहा शायद साजन को भूल जाती इसलिए तुमको रोना आता है। साजन को भूल जाना माना उनसे विदाई लेना। सदैव उनको याद करते रहो तो रोने की बात नहीं। बाकी किसका संबंधी आदि मरता है तो रोते हैं। अब तुम जीते जी छुट्टी लेते हो। सबसे छुट्टी ले रो रो कर फिर सदा के लिए हंस पड़ते हो, क्योंकि वैकुंठ में जाते हो। बाबा ने कहा क्योंकि तुम वैकुंठ में जाते हो जहाँ रोने की कोई बात ही नहीं होती। इतनी सब चीज़ सुखदाई होती है, संबंधी इतने सुखदाई होते हैं, प्रकृति इतनी सुखदाई होती है, जो वहाँ रोने की कोई दरकार ही नहीं। तो बाबा ने कहा तो तुम कहाँ जाते हो, वैकुंठ में जाते हो। यहाँ रोने की, यहाँ तो रोने की दरकार, बाबा ने कहा वहाँ तो रोने की दरकार ही नहीं है। बाबा ने कहा है अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। कौन सा हलवा। बाबा ने कहा अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। कौन सा हलवा खाना है। ये ज्ञान का, कोई स्थूल वाला हलवा नहीं जो कोई मरे और तुम घोंट करके खाना शुरू कर दो। अब तो सब मरे पड़े हैं, किसका चिंतन करे किसका ना करे। इतने सब मरेंगे, कोई क्रिया कर्म करने वाला भी नहीं रहेगा। इसलिए कहते 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती तारावड़ घर दिया ना बाती। अभी तो भी एक दूसरे को रोक लेते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होगा, कोई किसी का क्रियाक्रम करने वाला भी नहीं होगा। जापान में बम से इतने मरे, फिर किसने किस क्रियाक्रम किया।
क्रियाकर्म करने वाले भी मर जाएंगे। ये तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वहाँ तो अथाह सुख है। मोहजीत राजा की कहानी भी वहाँ की है। तुमने जन्म जन्मांतर ये कथा सुनी है। अब बाप कहते जो कुछ सुनाए हुए भूल जाओ। अब सब बाप से सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, बोलते हुए भी नहीं बोलो। ऐसा बोलो जिससे किसी के मन को सुख मिले, शांति मिले। उन्होंने बंदरों की शकल का एक खिलौना बनाया हुआ है। टॉक नो इविल, सी नो इविल, क्योंकि इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर है मनुष्य शकल से मनुष्य, लेकिन कर्म सारे बंदरों जैसे हैं। जो सुनाओ सत सत करते रहते हैं, क्योंकि खुद की शक्ति नहीं। बाबा कहते बच्चे गिलानी की बातें मत सुनो। मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। बाप को तो जरूर आना ही है, तब तो नॉलेज दे। मनुष्य कहते ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे। बाबा कहते बिल्कुल नहीं। तीनों लोकों का ज्ञान किसी मनुष्य को कैसे हो सकता है? वो तो भगवान आकर के ही तीनों लोकों और तीनों कालों का ज्ञान सुनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा ये 84वां अंतिम जन्म है। ये जन्म अब सफल हो। तुम्हारा प्यास जन्मों की अब बुझ रही है। ये अंतिम जन्म है। ऐसे नहीं ये ज्ञान के संस्कार दूसरे जन्म में रहेंगे, नहीं, ये प्रायः लोप हो जाते हैं। वहाँ तो राजा ही स्थापन हो जाती है, तो राजयोग की दरकार नहीं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, मनुष्य क्या कहते हैं। बाप तुमसे क्या कहते और मनुष्य क्या कहते। रात और दिन का अंतर है। मनुष्य कहते परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप कहते परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? मनुष्य कहते कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष पड़ी है। बाप कहते नहीं। कितने गपोड़े सुनाए, घोर अंधियारा कर दिया है। मनुष्यों ने तो मनुष्यों को कितने गपोड़े सुनाए, मन के अंदर घोर अंधियारा कर दिया है। अंधकार मन का मिटे, तन का मिटे कलेश, आत्म तृप्त सुख शांत का एक यही संदेश। तब भगवान आकर के सच्चा संदेश सुनाते हैं। अब मीठा बाप कहते हैं बहुत मीठा बनो। तुम ईश्वरी दरबार में ईश्वर के बच्चे हो। तुम्हारा फर्ज है योग लगाना। गोवर्धन पर्वत पर जाएंगे तो वहाँ अंगुली दिखाई है। श्री कृष्ण को दिखाया है और ग्वाल वालों को भी दिखाया है कि सभी एक एक अंगुली का सहयोग दे रहे हैं। पर्वत की कितनी पूजा होती है। भारत जब गोल्डन एज बन जाता है तो उनकी पूजा नहीं होती है। तो ये अंगुली है तुम्हारी निशानी। भगवान जब धरती पर आता है, कलयुग में आकर के सतयुग की स्थापना करता है, तो तुम सभी ब्राह्मण एक एक अंगुली का सहयोग देते, तन मन धन तीनों चीज़ें सफल करते हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना जैसे अंगुली देना है। भारत को सेलवेज करने के लिए पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या है। पवित्रता के बिना ही तो ये हाल हुआ है। मेहनत है ना। सन्यासी कहते आए आग और कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते। शास्त्रों में ऐसा है, परंतु तुम सन्यासियों को कह सकते हो कि हम कैसे आग कपूस इकट्ठे रहते पवित्र रहते हैं। सन्यासियों को श्रीमत थोड़ी मिलती है। हम तो अब बाप की श्रीमत पर चलते हैं। सर्वशक्तिवान की संतान हैं, सर्व शक्तियों को धारण करते हैं, इसलिए आग और कपूस इकट्ठे रहते पवित्र रहते हैं। उनको मिलती है शंकराचार्य की मत, ये है शिवाचार्य की मत। तुम शिवाचार्य के बच्चे हो, ये कोई नहीं जानते। गुप्त भेष में भगवान आकर के अपने बच्चों को कोने कोने से ढूंढ निकालते हैं और वह नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते, ये किसी मनुष्यों को पता नहीं। कहते परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो आचार्य हुआ ना, वह शंकराचार्य है। सन्यासी बहुत शास्त्र पढ़कर टाइटल लेते हैं। श्री कृष्ण आचार्य कभी नहीं कहा जाता। शिव का पता ही नहीं है, वह बाप को जानते ही नहीं। सिवाय बाप के और किसी को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। कोई सन्यासी मिले तो बोलो तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले हठयोग सन्यासी, हम हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले राजयोगी। तुम राजयोग सिखला नहीं सकते हो। सन्यासी कभी राजयोग सिखला नहीं सकते।
तुम हो रजोगुणी, क्योंकि शंकराचार्य आते ही है द्वापर युग में। तुम्हारा है हठ योग, कर्म संन्यास, कर्म का संन्यास कर देते हैं, लेकिन बुद्धि तो घर बार में लगी रहती है। वास्तव में कर्म संन्यास तो होता ही नहीं है। अब तुम बच्चों को डायरेक्शन ही कुछ और मिलता है। मनुष्य चाहते शांति में रहे, बोलो अच्छा अपने को इन आर्गन्स से डिटैच कर दो, परंतु सिर्फ डिटैच करने से ही फायदा नहीं होगा। परम शक्ति को पहचान करके याद करो। डिटैच हो फिर मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। शांति तो तुम्हारे गले का हार है। आत्मा का स्वधर्म है शांति। हम आत्माएं मूल वतन में साइलेंस में रहती हैं, फिर सूक्ष्म वतन में है मूवी, ये है टॉकी स्थूल वतन। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, बाबा ने जास्ती देखा है, मम्मा ने तो कुछ भी नहीं देखा। सबसे ज़्यादा साक्षात्कार किसको हुए? ब्रह्मा बाबा को। मम्मा को कभी साक्षात्कार नहीं हुए, कभी भी ध्यान में नहीं गई। ज्ञान में कितनी तीखी गई। ये ध्यान की आस भी नहीं रखनी चाहिए। ध्यान से कोई विक्रम विनाश नहीं होते। मम्मा देखो बिगर ध्यान के कितना आगे नंबर लेती है। पहले श्री लक्ष्मी फिर श्री नारायण, इनके लिए लिखा हुआ है। अर्जुन को विनाश स्थापना का साक्षात्कार हुआ। इस रथ में रथी श्री बाबा बैठ नॉलेज सुनाते हैं। इस रथ को भी नॉलेज उनसे मिलती है। ये खुद भी गीता पढ़ते थे, बहुत कथा करते थे। अब बंडर लगता है शास्त्रों में क्या क्या है। बाप कहते ये पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, सुनो नहीं, देखते हुए नहीं देखो। बस हम तो जाते हैं बाबा के घर स्वीट होम। जब तक गाइड तथा लिबरेटर ना आए तब तक कोई जा नहीं सकता। पंडा और मुक्तिदाता तो एक ही बाप है। दुखों से मुक्त कर देते, इसलिए उनको गति सदगति दाता कहा जाता है। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सुप्रीम सोल। निराकारी दुनिया है आत्माओं के रहने का धाम, जहाँ हर आत्मा ज्योति की तरह चमक रही है। ऐसे नहीं कि ब्रह्म परमात्मा है, उसमें आत्माएं लीन हो जाएंगी। कितनी वंडरफुल बातें हैं। तुम्हारा 84 जन्म का पाठ अविनाशी है, वो कब मिट नहीं सकता। सृष्टि अनादि रची हुई है। सतयुग को नई सृष्टि कहा जाता है, अब है पुरानी सृष्टि। बाकी सृष्टि कोई विनाश नहीं होती है। पुरानी से नई और नई से पुरानी होती है। बाप आते ही पति सृष्टि को पावन बनाने। सृष्टि तो है ही, 84 जन्म तो जरूर देवताओं के ही होंगे, फिर कम होते जाते हैं। फिर क्रिश्चियन आदि का भी हिसाब निकाल सकते हैं। वास्तव में भारतवासियों की जनसंख्या बहुत होनी चाहिए, क्योंकि उनका पाठ सतयुग से शुरू होता है, परंतु और धर्मों में कन्वर्ट होने के कारण कम हो गए हैं। नाम ही हिंदू रख दिया है। देवताई गुण निकल गए तो नाम हिंदू रख दिया है। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब मुझे ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। शंकर द्वारा विनाश, फिर जो स्थापना करते हैं वही सतयुग में जाकर के संपूर्ण स्वरूप में पालना करेंगे। गांधी जी को भी जिन्होंने मदद की, मेहनत की, आज बहुत सुखी है। वहाँ सुखी तो सब बनेंगे, बाकी पद में फर्क पड़ जाता है। तो बाप की याद में रहते हैं। जो बाप की याद में रहते और बरसे को याद करते वही सूर्यवंशी बनेंगे। कम याद करेंगे तो चंद्रवंशी, नहीं तो फिर प्रजा दास दासियाँ आदि तो बहुत चाहिए ना। बाप ने समझाया है योग बल से ही कोई भी विश्व का मालिक बन सकता है। तुम हो योग बल की अहिंसक सेना। क्रिश्चियन को भी इतना बल मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु लॉ नहीं कहता। ये वह बंदर की कहानी है ना, श्री कृष्ण के मुख में माखन आ जाता है। दिखाते ना, 2 बंदर लड़े और माखन श्री कृष्ण ने खाया। बाबा ने कहा विश्व की राजाई का, तो विश्व का राज्य योग बल से ही मिल सकता है। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग रचता हूँ, तुम बच्चों का ही भी यही धंधा है। बच्चे फिर बाप के वन स्थापना में मदद करते। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा हर्षित खुश मिजाज रहना, कभी भी रोना नहीं है। नाम न लेना रोने का, रोते को हंसाते आए। जीते जी सबसे छुट्टी ले लेनी है, किसी का भी चिंतन नहीं करना है। चिंता छोड़ प्रभु चिंतन करो। नंबर 2, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। ज्ञान और योग से तीखा जाना है, ध्यान की आस नहीं रखनी है। वरदान, यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। यथार्थ है श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे हैं और सदा बनेंगे। ऐसे फॉलो फादर करो, हर एक की विशेषता को देखते संबंध संपर्क में आओ तो आत्माओं से स्वतः आत्मिक प्यार इमर्ज होगा और बाप के साथ साथ सर्व के स्नेही बन जाएंगे। जहाँ आत्मिक स्नेह वहाँ सदा सभी द्वारा सद्भावना सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती है। इसको ही रूहानी अर्थात हैंडलिंग कहा जाता है। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को। बाबा ने जैसा कि सुनाया स्लोगन में, बाबा ने कहा क्षमा करो और जाओ भूल, तो अपने आप को देखना है। दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान मैं एक चमकती हुई ज्योति हूँ, सितारे की तरह हूँ। परम धाम मुझ आत्मा का अपना निजी धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी थी। सृष्टि रंगमंच पर मैंने बहुत सुंदर दुनिया से पाठ बजाना शुरू किया। पाठ बजाते बजाते मैं आत्मा पतित बन गई, कलाहीन हो गई। 84 जन्मों में मेरे अनेक आत्माओं के साथ हिसाब किताब जुड़े। किसी ने मुझे दुख दिया, किसी को मैंने दुख दिया। अब 84 जन्मों की आत्माओं को मैं अपने सामने इमर्ज कर रही हूँ। सारी आत्माएं मेरे सामने सरी सहित हैं। मैं अनुभव कर रही हूँ। जिन्हों को मैंने दुख दिया, परेशान किया, सभी से मैं क्षमा मांग रही हूँ। मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो, मैंने तुमको दुख दिया। मुझे अनुभव हो रहा है सभी ने मुझे माफ कर दिया और मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मेरे सिर से बोझा उतर गया, ये मुझे महसूसता आ रही है। अब उन आत्माओं को मैं इमर्ज करती हूँ शरीर के सहित, जिन्होंने मुझे दुख दिया था, मैं जिनको माफ नहीं कर पा रही थी। उनका दुख मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। अब मैंने उनको क्षमा कर दिया। उन्हें भी हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं हर आत्मा को क्षमा दे रही हूँ, हर आत्मा को क्षमा कर रही हूँ। इस जन्म के भी विक्रम याद करो, इस जन्म के भी मनुष्यों को याद करो। हमें याद है जिन्हों को हमने दुख दिया, वो सब मेरे सामने हैं। सबको मैं माफ कर रही हूँ। कुछ भी हो जाए, आज से कोई भी तुम्हारी गलती को मैं चित्तपन नहीं रखूँगी। जिन्हों को मैंने दुख दिया, वो भी मेरे सामने इस जन्म के, उनसे मैं क्षमा याचना मांग रही हूँ और मुझे अनुभव हो रहा है उन्होंने मुझे माफ कर दिया। इस संसार में
सभी जितने भी परिवार हैं वो मेरे परिवार हैं। सभी मेरे सगे संबंधी हैं, सभी मेरे भाई हैं और मैं एक एक्टर हूँ जो इस शरीर के साथ एक्टिंग कर रही हूँ। ओम शांति।